पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में फाइनल डे चल रहा है। 6 घंटे बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 29 अप्रैल को सेकेंड फेज के लिए वोटिंग होगी। 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। भवानीपुर सबसे हॉट सीट में से एक है, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। कांटी की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी पहले फेज की बम्पर वोटिंग से एक्साइटेड है, जोश में है। फर्स्ट राउंड की 110 से ज्यादा सीटों का जीत का दावा भी किया जा रहा है और ममता बनर्जी ने तो पूरी ताकत झोंक दी है। पहले फेज की वोटिंग के बाद इंडिया ब्लॉक के ज्यादातर दल के नेता भी मैदान में आ गए, जैसे अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन समेत इंडिया ब्लॉक के कई बड़े नेता ममता बनर्जी को अब सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में उतरे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में बंगाल की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जब रोड शो किया था तो उन्हें देखने के लिए लोगों के अंदर जबरदस्त जोश देखने को मिला। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, 4 हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रचार करने जाएंगे, जिसमें बैरकपुर भी शामिल है, उत्तर 24 परगना में। और ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इस इलाके में बीजेपी अगर अच्छा काम करती है तो यहां पर सीटें मिलने की उम्मीद है। उसी तरह से सेकेंड फेज की लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए जबरदस्त जोश देखने को मिला लोगों के अंदर। बंगाल जीतने के लिए पीएम मोदी आज आखिरी दिन भी मैदान में है। बैरकपुर में पीएम मोदी की रैली है। इससे पहले अब तक बंगाल में 19 रैलियां, 5 रोड शो पीएम कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर कोलकाता रीजन में है। साउथ बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। अमित शाह डायमंड हार्बर में रोड शो करेंगे, तो वहीं ममता बनर्जी भवानीपुर समेत अलग अलग रैली और रोड शो के जरिए टीएमसी के लिए वोट मांग रहे हैं। 44 घंटे के बाद सेकेंड फेज के लिए वोटिंग होगी। सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले बंगाल में बवाल हो गया। बड़ी खबर जगदल से आई, जहां बीजेपी और टीएमसी के वर्कर्स आपस में भिड़ गए। उनके बीच में पथराव हुई, मारपीट हुई। पूर्व सांसद अर्जुन सिंह पर हमला हुआ, मारपीट की कोशिश भी हुई। 124 परगना में एक थैले में 100 बम भी बरामद हुए। डायमंड हार्बर की भी ये तस्वीर आपके सामने है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगदल में आप देख रहे हैं, जो बैरकपुर के पास है, यहां पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। साउथ 24 परगना में 100 देसी बम मिले हैं एक टीएमसी कार्यकर्ता के घर से। और डायमंड हार्बर, जो साउथ 24 परगना में ही है, यहां पर एक तस्वीर सामने आई थी, वीडियो सामने आया था, जिसमें बताया जा रहा है टीएमसी के कार्यकर्ता इलाके के लोगों को धमका रहे थे। तो ये जगदल की तस्वीर देख रहे हैं, जो उत्तर 24 परगना का इलाका है। और जगदल, ये इस इलाके में बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह और उनके बेटे पवन सिंह दोनों ही उम्मीदवार हैं। नोआपाड़ा से अर्जुन सिंह हैं और साथ ही भाटपाड़ा से उनके बेटे पवन सिंह हैं। और दोनों ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस इलाके में प्रचार के लिए निकले थे। बताया जा रहा है पोस्टर भी लगाया जा रहा था। जिस वक्त टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जिसके बाद ये मामला थाने पहुंचा। जब थाने में अर्जुन सिंह पहुंचे तो दोनों ही तरफ के जो कार्यकर्ता थे आमने सामने आ गए और ये रणक्षेत्र बन गया इस थाने के बाहर का हिस्सा। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने आने के बाद फिर खदेड़ा यहाँ पर मौजूद लोगों को, तब जाके यहाँ पर हालात सामान्य हुए, जिसके बाद यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करना पड़ा। बंगाल में बीजेपी 200 प्लस सीट जीतने का दावा कर रही है। इसके लिए उसके दूसरे फेज में भी 100 के करीब सीट जीतनी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी के लिए दूसरे फेज में ममता बनर्जी को मुकाबला देना पहले चरण से ज्यादा मुश्किल है। ये चरण ममता बनर्जी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। 2021 के चुनाव में दूसरे फेज की 142 सीटों पर टीएमसी को 1,42,14,139 यानी कि 49.49% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 1,04,31,171 यानी कि 36.04% वोट मिले। बीजेपी को टीएमसी से 37,82,978 वोट कम मिले थे। अब टीएमसी को बीजेपी से करीब 13% से ज्यादा वोट मिले थे।
कम मिले थे बीजेपी को, और अब तो टीएमसी के लिहाज से देखा जाए तो ऑब्वियसली ज्यादा मिले थे। जबकि इस बार एसआईआर में 12,40,873 नाम काटे गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो एक मार्जिन था वो मार्जिन काफी हद तक कम हो गया।